हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गीक्स फॉर गीक्स। सो आज हम एक नया क्वेश्चन करने वाले हैं। सो बेसिकली ये कंटिन्यूशन में होने वाला है हमारा क्वेश्चन, जो हमने पिछला क्वेश्चन करा था कि फाइंड लूप इन अ लिंक लिस्ट। तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो एक बार इसी प्लेलिस्ट में जाके इससे जस्ट पहले वाली वीडियो देख लीजिए एक बार, फाइंड लूप इन लिंक लिस्ट। तो आज हमें क्या करना है, बेसिकली पिछली वीडियो में हमने जो करा था वो ये था कि हमें फाइंड आउट करना था कि लूप प्रेजेंट है कि नहीं। तो अगर आपको वो चीज़ आती है तो आपको पता होगा कि लूप कैसे फाइंड आउट करते। उसके लिए हम बेसिकली फास्ट और स्लो पॉइंटर की अप्रोच कर रहे थे। बट आज का जो क्वेश्चन है, हमें ये बताना है कि फाइंड द फर्स्ट नोड ऑफ लूप इन लिंक लिस्ट। हमें पहली नोड बतानी है जिससे लूप स्टार्ट हो रहा है, मतलब कि जो हमारा स्टार्ट कर रहा है लूप को, तो वो है ये वाली नोड हमारी। जो हमारी 0th नोड है वही हमारा आंसर है इस केस में, कि ये लूप कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, किस नोड से स्टार्ट हो रहा है। सो इसके लिए एक बार काम कर क्या करते हैं कि हम एक बार पुरानी वाली अप्रोच को एक बार उसका ड्राई रन करते हैं, देन वी विल गेट टू नो कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो हम पुरानी वाली अप्रोच से क्या कर रहे थे, एक फास्ट पॉइंटर रख रहे थे, एक स्लो पॉइंटर रख रहे थे। फास्ट को 2 नोड्स मूव कर रहे थे और स्लो को 1 नोड मूव कर रहे थे। तो स्लो को अगर मैंने 1 नोड मूव करा, फास्ट को 2 नोड्स मूव करा, तो ये कुछ ऐसा दिखने लग जाएगा। और जब तक ये मीट नहीं कर जाती तब तक हम इसको मूव करते रहेंगे। फास्ट को 2 पॉइंट्स मूव करा, स्लो को 1 पॉइंट मूव करा। ठीक है, तो स्लो को हमने 1 पॉइंट मूव करा। नाउ फिर से स्लो को 1 पॉइंट मूव करा, फास्ट को 2 पॉइंट्स मूव करा। अब क्या होगा, अब फिर से स्लो यहाँ था हमारा, स्लो 1 पॉइंट मूव हुआ, फास्ट को 2 पॉइंट्स मूव करना है, तो फास्ट और स्लो यहाँ पर आ गए। अब अगर आप एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे तो क्या है, ये है कि जब भी हम जो मीटिंग पॉइंट होगा वहाँ से लेके और स्टार्टिंग से जो फर्स्ट पॉइंट है उसका डिस्टेंस बिल्कुल सेम होगा। मतलब कि मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंटर रख दूँ, सो इसको किसी और कलर में रखते हैं। अगर मैंने यहाँ पर एक पॉइंटर रख दिया और इस पॉइंटर को मूव करा और स्लो को भी मूव करा एक एक पॉइंट, तो ये जो इंटरसेक्ट करेंगे जिस पॉइंट पे, वही हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा। चलो करके देखते हैं। तो मैंने पॉइंटर को यहाँ मूव करा, यहाँ पर आ गया पॉइंटर एक जंप पे, और स्लो यहाँ पर आ गया, पॉइंटर अभी यहाँ है। फिर पॉइंटर को करा तो पॉइंटर यहाँ आ गया और स्लो हमारा यहाँ पर आ गया। तो ये दोनों हमेशा किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, जो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द लूप होगा उसी पर इंटरसेक्ट करेंगे। अब ऐसा क्यों होता है, अगर आपको ये जानना है तो इसका एक मैथमेटिकल एल्गोरिथम होता है पूरा का पूरा। अगर आप वो जानना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में लिखिए। हम क्या करेंगे, इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिस पे पूरा का पूरा वो एल्गोरिथम हम एक्सप्लेन कर रहे होंगे। ठीक है, तो वो चीज़ हम एक्सप्लेन करने के लिए अलग से वीडियो, उसके लिए आपको बोलना पड़ेगा, कमेंट्स में जाके लिखना पड़ेगा कि वी वांट दैट एल्गोरिथम और दैट डेरिवेशन। ठीक है, वो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी के लिए क्या करते हैं, जस्ट इसका सोल्यूशन करते हैं। आप इसको याद भी रख सकते हैं कि ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो बेसिकली करते हैं इसका फिर सोल्यूशन। अब सबसे पहले तो हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा कि हमारा मीटिंग पॉइंट कौन सा था जिस पे फास्ट और स्लो पॉइंटर मूव कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम वही वाला कोड लिखेंगे जो हमारा डिटेक्ट लूप इन लिंक लिस्ट था। अगर हेड नल है तो इसका मतलब मुझे क्या करना है, रिटर्न -1। अब रिटर्न -1 क्यों करना है, इसका मतलब यहाँ पर कोई लूप ही प्रेजेंट नहीं है। ऑब्वियसली ना, यहाँ पे कोई लूप ही प्रेजेंट नहीं है। हमें वो वाले नोड का डेटा रिटर्न करना है जहाँ पर जहाँ से स्टार्टिंग हो रही है हमारे लूप की। ठीक है, तो हमने कुछ इस टाइप से लिखा। अब मुझे 2 पॉइंटर्स बनाने की जरूरत है, नोड फास्ट इक्वल्स टू हेड एंड नोड स्लो इक्वल्स टू हेड। हमने दोनों को हेड पे रखा। अब मैं बोलता हूँ वाइल फास्ट नॉट इक्वल्स टू नल एंड फास्ट डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू नल। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि ऐसा क्यों कर रहे हैं तो एक बार पीछे वाली वीडियो जाके देख लीजिए, वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा। अब मुझे क्या करना था, मुझे फास्ट को 2 पॉइंटर्स मूव करना था, मतलब फास्ट इक्वल्स टू फास्ट डॉट नेक्स्ट का भी नेक्स्ट, एंड स्लो को 1 पॉइंट मूव करना था, स्लो इक्वल्स टू स्लो डॉट नेक्स्ट। अब अगर ये मिल गए, मतलब कि इफ फास्ट इक्वल्स टू स्लो, तो हमें इक्वल्स टू स्लो, मतलब हमें मीटिंग पॉइंट मिल गया। इसका मतलब लूप तो है, दिस इज द कंडीशन फॉर लूप, इसका मतलब लूप तो है। अब इसके बाद हमें करना क्या था, बेसिकली हमें एक पॉइंटर कहाँ पे रखना था, फिर से हेड पे रखना था। तो मैं एक और पॉइंटर बनाता हूँ जिसको मैं हेड पे रखता हूँ। अब अगर मेरा फास्ट और स्लो मिल चुका है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक और लूप चलाना पड़ेगा, वाइल पॉइंटर नॉट इक्वल्स टू स्लो। जब तक पॉइंटर स्लो के बराबर ना पहुंच जाए तब तक मुझे क्या करना पड़ेगा, पॉइंटर इक्वल्स टू पॉइंटर डॉट नेक्स्ट एंड स्लो इक्वल्स टू स्लो डॉट नेक्स्ट।
तो हमें कुछ इस टाइप से मूव कराने पड़ेंगे। और जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो हम क्या कर रिटर्न पॉइंटर, तो वही हमारा क्या होगा स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द लूप। इन केस अगर ये जो बड़ा वाला वाइल लूप है जिसको मैंने अभी सिलेक्ट करा, अगर ये वाला वाइल लूप एंड हो जाता है, इसका मतलब कोई लूप ही प्रेजेंट नहीं है, कोई लूप ही प्रेजेंट नहीं है, तो इस केस में हम रिटर्न क्या कर देंगे -1। और हमें यहाँ पे पॉइंटर नहीं करना, पॉइंटर का डेटा रिटर्न करना है, ठीक है। तो आप भी इस बात का ध्यान रखिएगा जो अभी मैंने गलती से छोड़ दिया था यहाँ पर। सो इसको भी एक बार रन करके देखते हैं। लेट्स रन दिस प्रोग्राम, देखते हैं कोई गलती होगी तो देख लेंगे। तो अभी तो ये करेक्ट आउटपुट आ रहा है। लेट्स ट्राई टू सबमिट इट। सबमिट होने के बाद हम क्या करेंगे, इसका ट्राई रन भी करेंगे, ठीक है। तो ये सबमिट भी हो गया। तो इस कोड को लेके चलते हैं एंड लेट्स ट्राई रन इट। कुछ इस टाइप से हमारे पास है। सो अभी के लिए फास्ट स्लो पॉइंटर बनाते हैं, फास्ट एंड स्लो पॉइंटर। तो फास्ट को हमने 2 पॉइंट्स मूव करा, फास्ट यहाँ आ गया एंड स्लो यहाँ से उठ के यहाँ आ गया, ठीक है। अब क्या होगा, दोबारा से फास्ट और स्लो मूव करेंगे। फास्ट ने 2 पॉइंट्स मूव करा एंड स्लो ने 1 पॉइंटर मूव करा, ठीक है। अब क्या होगा, फास्ट फिर से 2 पॉइंटर्स मूव करेगा, फास्ट यहाँ आ जाएगा एंड स्लो भी 1 पॉइंटर मूव कर जाएगा, स्लो यहाँ आ जाएगा। तो दोबारा से हटा देते हैं इनमें। नाउ अब क्या होगा, स्लो 1 पॉइंटर मूव करेगा और फास्ट 2 पॉइंटर्स मूव करेंगे, तो दोनों के दोनों यहीं पर मीट अप कर जाएंगे। और अब दोनों मीट करने के बाद क्या करना है, जब हमारा फास्ट और स्लो मीट कर जाए इन केस, तो अब हम यहाँ पर आ गए। अब हमने एक पॉइंटर नाम से लिया, पॉइंटर को कहाँ पे रखा हमने, हेड पे, ठीक है। पॉइंटर को हेड पे रखा और पॉइंटर और स्लो यहाँ पर है। अब पॉइंटर और स्लो को जब तक वो इक्वल ना हो जाए तब तक मूव कराया। पॉइंटर यहाँ पर आया, स्लो यहाँ पर आया, उसके बाद फिर से पॉइंटर को मूव कराया और स्लो को भी मूव कराया। तो दोनों एक सेम लोकेशन पर आ गए जब तक ये दोनों इक्वल नहीं थे तब तक। उसके बाद पॉइंटर डॉट डेटा या स्लो डॉट डेटा किसी को भी आप रिटर्न कर सकते थे। और इस तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। सो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जाके सॉल्व करिए ये क्वेश्चन गिग्स फॉर गिग्स पे। उसके बाद ट्राई रन भी करिए, ठीक है। कोई सजेशन हो तो कमेंट्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम लूप का ही एक नया क्वेश्चन कर रहे होंगे। डिटेक्ट लिंक लिस्ट, मतलब लिंक लिस्ट में लूप वाला क्वेश्चन का ही एक नया क्वेश्चन कर रहे होंगे। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।